आज के समय की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल की शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं भारतीय रेल का इतिहास। 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे संचार के साधन के द्वारा भारत को जोड़ने की कल्पना की। भारत में रेल का पहला कदम पड़ा 1851 में। तब देश में ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने और भारत में फैली हुई असीम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए देश में रेल की नींव डाली। सबसे पहला लोकोमोटिव भाप इंजन थॉमसन, जनरल गेज और ब्रॉड गेज का लॉर्ड फॉकलैंड साल 1851 से 1852 के बीच भारत पहुंचा। इस कड़ी में 1851 में रुड़की में कुछ निर्माण कार्य में माल ढुलाई के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ। 22 दिसंबर 1851 को रुड़की में देश की पहली ट्रेन जो कि मालगाड़ी थी, उसको रेल का शुरुआती कदम माना जा सकता है। और इसी के साथ भारतीय रेलवे द्वारा सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। इस ट्रेन ने 21 मील यानी 34 किलोमीटर दूरी की यात्रा करीब 57 मिनट में पूरी की थी। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बड़ी उपलब्धि थी। पहली ट्रेन को भाप के इंजन के जरिए चलाया गया था। भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम फेरी क्वीन था, जो आज भी नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच चलती है। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन लगाया गया था, जिसका निर्माण सन 1855 में ब्रिटेन की कंपनी किटसन ने किया था। साल 1997 के बाद इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाने लगा। इस ट्रेन में सफर करने के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। सन 1881 को पूर्वोत्तर में पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉय ट्रेन चली। ये ट्रेन 2 फुट चौड़े नैरो गेज ट्रैक पर चलती है और इसकी रफ्तार बहुत कम होती है। इस ट्रेन को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ये खिलौना ट्रेन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम तक जाती है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। आजादी के बाद बंटवारे में बढ़ गया रेल नेटवर्क। हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें 14 अगस्त 1947 को रेल नेटवर्क भी दोनों देशों के बीच बंट गया। आजादी के 4 साल बाद 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिलहाल भारतीय रेलवे लगभग 14 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला विभाग है। ट्रेन में टॉयलेट की शुरुआत का भी दिलचस्प वाकया है। भारतीय रेल के शुरू होने के करीब 50 साल तक ट्रेनों में टॉयलेट नहीं होती थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के एक यात्री अखिल चंद सेन ने साल 1909 में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने के अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज रेलवे स्टेशन को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की। इसके बाद रेलवे ने इनकी शिकायत पर सुनवाई की और फिर ब्रिटिश हुकूमत के समय ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। भारतीय रेलवे के नाम कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इस समय विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत की चिनाब नदी पर बनाया गया है। सिविल इंजीनियरिंग के चमत्कार का आश्चर्य है कि इस पुल ने पेरिस के एफिल टावर को भी ऊंचाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस समय भारत में लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का जाल फैला है। भारतीय रेलवे अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे में लगभग 13 लाख लोग कार्य करते हैं। इस तरह यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला विभाग है। भारतीय ट्रेनों में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। छोटे बड़े कुल मिलाकर 7,500 रेलवे स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चारबाग स्टेशन अन्य रेल स्टेशनों से अलग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली के मेन स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और साथ ही विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड भी भारतीय रेलवे के नाम ही दर्ज है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित स्टेशन प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर है। भारतीय रेलवे का मस्कट यानी शुभचिंतक भोलू नामक हाथी है। यह हाथी बतौर गार्ड तैनात है। जब भारतीय रेलवे 150 साल का हुआ था, इसके बाद 2003 में भारतीय रेलवे की तरफ से यह फैसला किया गया कि इस प्रतीक चिन्ह को स्थायी कर दिया जाए। भारतीय रेलवे इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सेमी बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। वैसे साल 1988 में दिल्ली और भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी और इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही भारतीय रेलवे ने 3 अगस्त 2002 को पहली बार घर बैठे इंटरनेट के जरिए टिकट बुक कराने की सुविधा शुरू की। पूर्व में रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु ने रेल बजट में SMS सेवा की घोषणा की थी, जिसके जरिए यात्री ट्रेन के स्टेशन पर आने और स्टेशन से प्रस्थान करने का समय जान सकेंगे। यह SMS यात्रियों को ट्रेन के आने से 15 से 30 मिनट पहले दिया जाएगा। यह सुविधा अगले 2 सालों में 2000 रेलवे स्टेशन के लिए मिल सकेगी। इसमें ट्रेन के आने, प्रस्थान करने का समय, रिजर्वेशन, जर्नल और इमरजेंसी मैसेज शामिल होंगे। वर्तमान में यह सेवा चालू है। यही नहीं, जल्द ही यात्री चलती ट्रेन में खाली सीट के बारे में भी जानकारी पा सकेंगे। जल्द ही स्टेशन नेविगेशन सिस्टम सहित इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए चलती ट्रेन में बर्थ की मौजूदगी का पता लगाया जा सकेगा। यह सेवा भी वर्तमान में चालू है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए वाईफाई इंटरनेट की सुविधा देने की घोषणा की थी, जो कि अब 400 से ज्यादा स्टेशनों पर वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने सन 2014 में UTS, जो कि एक मोबाइल ऐप है, लॉन्च किया, जिससे कि अनारक्षित टिकट ऑनलाइन बनाया जा सके, जिससे कि अनावश्यक भीड़ और लंबी लाइनें टिकट काउंटर पर ना हो। तो दोस्तों, यह था भारतीय रेलवे का स्वर्णिम सफर, और आने वाली वीडियो में भारत की सबसे महंगी ट्रेनों के बारे में और इनमें सफर करने में कितना खर्चा आता है बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।